नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को समझाने में बिता देते हैं, लेकिन खुद को समझने का वक्त नहीं निकालते। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को बदलने से डरते हैं। क्या सच में दुनिया को बदलने का यही तरीका है? शायद नहीं। अगर दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा, और उसके लिए शब्दों की नहीं, कर्मों की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानी दा ज्ञानी में। इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो बोलते बहुत हैं पर करते कुछ नहीं। वे सलाह देते हैं पर खुद उन पर अमल नहीं करते। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि बदलाव लाने वाले लोग कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में शांति, सफलता और सच्चे परिवर्तन का रहस्य जान गया। शब्दों का भ्रम। विक्रम नाम का एक युवक था जो बहुत तेज दिमाग का था। वह हर किसी को उपदेश देता, यह कहता कि दुनिया को ऐसे चलना चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए, समाज को ऐसे बदलना चाहिए। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार को सुधारने की कोशिश करता, लेकिन उसके अपने जीवन में कोई ठोस बदलाव नहीं था। एक दिन उसके पिता, जो एक अनुभवी व्यक्ति थे, उसे बगीचे में ले गए। वहां दो पेड़ थे, एक हरा भरा और दूसरा सूखा हुआ। पिता ने पूछा, अगर मैं इस सूखे पेड़ को हरा भरा बनाना चाहूं तो क्या करना होगा? विक्रम ने कहा, उसे पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी, धूप और खाद देनी होगी। पिता ने फिर पूछा, अगर मैं इसे सिर्फ समझाऊं कि वह हरा भरा हो जाए तो क्या होगा? विक्रम हंसा, ऐसा नहीं होगा, उसे सही देखभाल की जरूरत है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। सिर्फ बातें करने से कोई नहीं बदलता, बदलाव सही कर्मों से आता है। अगर तुम्हें किसी को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। आत्म परिवर्तन की शुरुआत। यह सुनकर विक्रम के मन में हलचल मच गई। उसने सोचा, क्या मैं भी वही कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ बोलता हूं पर खुद कुछ नहीं करता? इस सवाल ने उसकी सोच बदल दी। उसने अगले ही दिन से खुद पर काम करना शुरू किया। अब वह लोगों को सुधारने के बजाय अपने व्यवहार में सुधार लाने लगा। अब वह दूसरों को बदलने के लिए उपदेश नहीं देता, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में ध्यान लगाने लगा। अब वह अपने काम से प्रेरणा फैलाने लगा, न कि शब्दों से। धीरे धीरे लोगों ने उसके बदलाव को देखा। वे उसकी शांति और अनुशासन से प्रभावित होने लगे। बिना किसी शब्द के उसने अपने परिवार, दोस्तों और समाज पर प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। परीक्षा का दिन। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। दो गुट आपस में झगड़ रहे थे। विक्रम के कुछ पुराने दोस्त आए और बोले, तुम हमेशा हमें उपदेश देते थे, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वह बस उठकर वहां गया, झगड़ते लोगों के बीच खड़ा हो गया और चुपचाप दोनों पक्षों की बातें सुनने लगा। धीरे धीरे उसकी शांत उपस्थिति ने माहौल को ठंडा कर दिया। लोग खुद ही शांत होने लगे। कुछ ही देर में झगड़ा खत्म हो गया। लोग अचरज में थे कि सिर्फ विक्रम की मौन उपस्थिति ने ही झगड़े को रोक दिया। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, पहले तुम बहुत बोलते थे, लेकिन आज तुमने बिना बोले हमें सिखा दिया कि शांति कैसे लाई जा सकती है। 4. अंतिम शिक्षा। विक्रम ने उस दिन समझ लिया कि असली बदलाव शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से आता है। वह अब समझ चुका था कि दुनिया को बदलने के लिए खुद को बदलना जरूरी है। समय बीतता गया और विक्रम एक महान व्यक्ति बन गया। उसके जीवन से हजारों लोग प्रेरित हुए, लेकिन उसने कभी कोई भाषण नहीं दिया, कभी किसी को सुधारने की कोशिश नहीं की। उसने बस खुद को बदला और उसी ने पूरी दुनिया को बदल दिया। एक संदेश जो याद रहे, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो कम बोलो और खुद को बदलो। जब तुम खुद को बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इस कहानी का सार यही है कि हमें दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद पर ध्यान देना चाहिए। जब हम खुद को सुधारेंगे तो हमारी ऊर्जा, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म अपने आप लोगों को प्रेरित करेंगे। याद रखना, सबसे प्रभावी शब्द वे होते हैं जो बोले नहीं जाते, बल्कि कर्मों के रूप में दिखाए जाते हैं। एक विचार जो जीवन बदल दे। हम दूसरों को बदलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, पर क्या हम खुद को बदलने के लिए कुछ करते हैं? शब्दों में ताकत है, पर कर्मों में जादू।
सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग सलाह देते हैं पर खुद उस पर अमल नहीं करते, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग वास्तव में बदलाव लाते हैं वे बोलने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। यही कहानी है एक युवक की जिसने खुद को बदलकर न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि अपने गांव और समाज पर भी अमिट छाप छोड़ी। गांव का सबसे बुद्धिमान युवक भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, पढ़ाई में अव्वल और बोलने में तेज। गांव के लोग उसे सम्मान देते थे क्योंकि वह हर समस्या का हल तर्क और ज्ञान से बताने की कोशिश करता था। लेकिन एक समस्या थी, आरव सिर्फ बोलता था, करता कुछ नहीं था। गांव में अगर कोई गरीब होता तो वह उसे गरीबी से निकलने के तरीके बताता। अगर कोई किसान फसल के नुकसान की शिकायत करता तो वह उसे खेती के आधुनिक तरीके समझाता। अगर कोई युवा बेरोजगारी से परेशान होता तो वह उसे मेहनत करने की सलाह देता। लेकिन इन सब बातों के बावजूद गांव में कुछ नहीं बदल रहा था। लोग उसकी बातें सुनते, सिर हिलाते, लेकिन फिर वही पुराने तरीके अपनाते। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा गुरुजी ने आरव को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन एक सवाल का जवाब दो, क्या कोई भी तुम्हारी बातों को मानकर अपना जीवन बदल रहा है? आरव सोच में पड़ गया। उसने बहुत से लोगों को समझाया था पर बदलाव कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने सिर झुका लिया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें सच में बदलाव लाना है तो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से प्रेरणा दो। खुद बदलो, फिर देखो कि दुनिया कैसे बदलती है। पहला कदम, शब्दों की जगह कर्म। गुरुजी की बातों ने आरव के मन में हलचल मचा दी। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं वाकई वो सब करता हूं जो मैं दूसरों को करने के लिए कहता हूं? उस दिन के बाद आरव ने एक संकल्प लिया। वह अब कम बोलेगा और ज्यादा करेगा। वह पहले खुद बदलाव लाएगा, फिर दूसरों को प्रेरित करेगा। वह बिना बोले भी लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। पहला प्रयोग, गरीबों की मदद। आरव ने देखा कि गांव में कई गरीब परिवार हैं। पहले वह उन्हें शिक्षा और कड़ी मेहनत की बातें समझाता था, लेकिन अब उसने खुद खेतों में जाकर काम करना शुरू किया। वह अनाज उगाता, उसे बेचता और जो पैसा कमाता वह गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करता। धीरे धीरे लोगों को लगा कि अगर आरव, जो पढ़ा लिखा और समझदार है, खुद मेहनत कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। कुछ गरीब किसान आरव के साथ जुड़ने लगे। उन्होंने देखा कि मेहनत करने से असल में बदलाव आता है, न कि सिर्फ बातों से। दूसरा प्रयोग, बेरोजगार युवाओं के लिए उदाहरण। गांव के कई युवा काम न मिलने की शिकायत करते थे। आरव ने उन्हें समझाने के बजाय खुद एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, हस्तशिल्प और जैविक खेती। उसने खुद अपने हाथों से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के कुछ बेरोजगार युवक भी उसके साथ काम करने लगे। अब उन्हें समझाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे अपने सामने एक जीता जागता उदाहरण देख रहे थे। 3, असली परीक्षा, शब्दों का सही उपयोग। समय बीतता गया। अब आरव गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में 2 बड़े किसान थे, रघु और माधव। दोनों के बीच सालों से दुश्मनी थी। वे एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन दोनों के खेतों की सीमाओं को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। गांव के लोग दौड़कर आरव के पास गए और बोले, तुम बहुत समझदार हो, चलो और उन्हें समझाओ। आरव कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप उनके खेतों में गया और दोनों के बीच बैठ गया। रघु गुस्से में चिल्लाया, तू यहां क्या करने आया है? माधव ने ताना मारा, अब हमें उपदेश मत देना। लेकिन आरव बस मुस्कुराया और वहां बैठकर मिट्टी को अपने हाथों में उठाने लगा। उसने चुपचाप खेत की मिट्टी को सहलाया जैसे वह उसकी बात समझ रहा हो। रघु और माधव हैरान थे। वे चिल्लाते रहे पर आरव बस मिट्टी को देखता रहा। धीरे धीरे दोनों का गुस्सा ठंडा पड़ गया। माधव ने पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आरव ने पहली बार जवाब दिया, मिट्टी तुम दोनों की है, ये तुम्हारे पूर्वजों की है। ये बोल नहीं सकती पर यह जानती है कि इसे लेकर झगड़ने का कोई मतलब नहीं। रघु और माधव शांत हो गए। कुछ ही देर में वे समझ गए कि झगड़े से कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद वे फिर कभी नहीं लड़े।
4 मौन का प्रभाव। आरव की यह नई सोच अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसका हर कार्य लोगों को गहरी सीख देता था। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अब किसान खुद मेहनत करने लगे और नए तरीके अपनाने लगे। बेरोजगार युवा अब खाली बैठने के बजाय नए व्यवसाय शुरू करने लगे। गांव में शांति बढ़ने लगी, क्योंकि लोग समझ गए थे कि झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। एक दिन दादा गुरुजी ने आरव को बुलाया और कहा, बेटा, अब बताओ, क्या तुम्हें बोलने की जरूरत पड़ी? आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं गुरुजी, असली परिवर्तन शब्दों से नहीं, कर्मों से आता है। गुरुजी ने सिर हिलाया और बोले, यही बौद्ध धर्म का गूढ़ सत्य है। कम बोलो, खुद को बदलो और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। 5 अंतिम शिक्षा। वर्षों बाद जब आरव बूढ़ा हो गया तो एक दिन गांव का एक बच्चा उसके पास आया और पूछा, दादा, क्या मैं भी बड़ा होकर सबको बदल सकता हूं? आरव मुस्कुराया, बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तुम सच में दुनिया बदलना चाहते हो तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को बदलो। जब तुम खुद बदलोगे तो तुम्हारा प्रकाश अपने आप दूसरों तक पहुंचेगा। यही असली शक्ति है। गांव का सबसे समझदार युवक। भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन पढ़ाई में तेज था और बहुत बुद्धिमान भी। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे, क्योंकि वह हर समस्या का समाधान बताने की कोशिश करता था। अगर कोई किसान अपनी फसल की समस्या लेकर आता तो अर्जुन उसे नए खेती के तरीकों की सलाह देता। अगर कोई बेरोजगार युवक उसके पास आता तो वह उसे मेहनत और आत्मनिर्भर बनने की सीख देता। अगर गांव में कोई झगड़ा होता तो वह दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करता। लेकिन अर्जुन को एक चीज परेशान करती थी, कोई भी उसकी बातों को मानता नहीं था। लोग सिर हिलाते, हां में हां मिलाते, लेकिन फिर भी वही गलतियां दोहराते। अर्जुन इस बात से हताश होने लगा। उसने सोचा, अगर मेरी बातें किसी को नहीं बदल सकती तो फिर मैं क्या करूं? 2 गुरु की सीख। एक दिन अर्जुन अपने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति गुरु वासुदेव के पास गया। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। लोग वही गलतियां दोहराते रहते हैं, मैं क्या करूं? गुरु वासुदेव मुस्कुराए और अर्जुन को एक बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने अर्जुन से एक सूखे हुए पौधे की ओर इशारा किया और पूछा, अगर मैं इस पौधे से कहूं कि वह हरा भरा हो जाए तो क्या वह ऐसा कर सकता है? अर्जुन हंस पड़ा, नहीं गुरुजी, उसे पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होगी, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। गुरु वासुदेव ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। अगर तुम सच में किसी को बदलना चाहते हो तो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से प्रेरणा दो। खुद बदलो, फिर देखो कि दुनिया कैसे बदलती है। अर्जुन को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने सोचा, मैं हमेशा बोलता रहा लेकिन खुद कुछ नहीं किया, अब मैं कम बोलूंगा और खुद को बदलूंगा। अध्याय 3 पहला प्रयोग। खेती का नया तरीका। गांव के किसान अपनी पुरानी आदतों के कारण हर साल नुकसान झेल रहे थे। अर्जुन ने पहले उन्हें खेती के आधुनिक तरीके अपनाने की सलाह दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने खुद एक छोटा सा खेत खरीदा। बिना कुछ कहे उसने वहां नए तरीके से खेती शुरू की। कुछ ही महीनों में उसकी फसल शानदार हो गई। गांव के किसान चकित थे। उन्होंने देखा कि बिना किसी बड़ी लागत के अर्जुन ने अपनी उपज दोगुनी कर ली। धीरे धीरे वे अर्जुन के पास आए और बोले, तुमने ये कैसे किया? अब अर्जुन को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। किसान खुद सीखने के लिए तैयार थे। 4 दूसरा प्रयोग। बेरोजगार युवाओं के लिए उदाहरण। गांव के कई युवक बेरोजगार थे। वे बस शिकायत करते रहते थे कि गांव में काम नहीं है। पहले अर्जुन उन्हें मेहनत करने की सलाह देता था, लेकिन कोई सुनता नहीं था। इस बार उसने एक नई रणनीति अपनाई। उसने अपने खेत की उपज से जैविक खाद और हस्तशिल्प बनाना शुरू किया। उसने गांव के कुछ युवाओं को काम पर रखा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। जो युवक पहले आलसी थे, वे अब अर्जुन से जुड़ने लगे। वे देख रहे थे कि मेहनत करने से सच में बदलाव आता है। 5 सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन गांव में एक बड़ा झगड़ा हो गया।
दो परिवार अपनी जमीन को लेकर लड़ रहे थे। लोग अर्जुन के पास आए और बोले, तुम बहुत समझदार हो, चलो और उन्हें समझाओ। अर्जुन वहां गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस जमीन पर बैठ गया और मिट्टी को अपने हाथों से सहलाने लगा। दोनों परिवार चकित थे। एक व्यक्ति बोला, अर्जुन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, यह मिट्टी सदियों से यहां है, यह किसी की नहीं, फिर भी सबकी है। हम इसे लेकर झगड़ रहे हैं, लेकिन क्या मिट्टी को इससे कोई फर्क पड़ता है? दोनों परिवार एक पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने पहली बार सोचा कि वे किस बात पर झगड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। गांव के बुजुर्ग बोले, पहले तुम बहुत बोलते थे, लेकिन आज तुमने बिना बोले हमें सिखा दिया कि शांति कैसे लाई जा सकती है। 6 अर्जुन का नया जीवन। अब अर्जुन कम बोलता था और ज्यादा करता था। उसकी शांति, अनुशासन और मेहनत देखकर गांव के लोग खुद बदलने लगे। किसान अब आधुनिक तरीके अपनाने लगे, युवा अब मेहनत करने लगे। गांव में शांति और सद्भाव बढ़ने लगा। एक दिन गुरु वासुदेव ने अर्जुन से पूछा, क्या अब तुम्हें लोगों को समझाने की जरूरत पड़ती है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं गुरुजी, लोग खुद सीख रहे हैं। गुरु वासुदेव ने सिर हिलाया। यही असली शिक्षा है, शब्दों से नहीं, कर्मों से बदलाव लाना। 7 अंतिम सीख। वर्षों बाद जब अर्जुन बूढ़ा हो गया तो एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, दादा, क्या मैं भी बड़ा होकर सबको बदल सकता हूं? अर्जुन मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तुम सच में दुनिया बदलना चाहते हो तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को बदलो। जब तुम खुद बदलोगे तो तुम्हारा प्रकाश अपने आप दूसरों तक पहुंचेगा। निष्कर्ष, एक जीवन बदलने वाली सीख। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो कम बोलो और खुद को बदलो। याद रखना, सबसे प्रभावी शब्द वे होते हैं जो बोले नहीं जाते बल्कि कर्मों के रूप में दिखाए जाते हैं। जब हम खुद को बदलते हैं तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। इसीलिए अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से उदाहरण बनो। आरंभिक संघर्ष और अनगिनत वाद विवाद। 1 शब्दों की गूंज। गांव सत्यपुर के एक छोटे से मोहल्ले में विशाल नाम का एक युवक रहता था। विशाल बचपन से ही बहुत होशियार और विद्वान था। उसके पास ज्ञान का भंडार था, लेकिन वह अपने ज्ञान को शब्दों में उलझाकर दूसरों को उपदेश देता रहता था। विशाल अक्सर कहता, जब तक तुम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनोगे, दुनिया की भी कोई अहमियत नहीं। उसके शब्द पूरे मोहल्ले में गूंजते, लेकिन कोई भी वास्तव में उसे आत्मसात नहीं कर पाता था। लोग उसे सुनते तो थे, परंतु उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का साहस किसी में नहीं था। विशाल अपने परिवार, दोस्तों और यहां तक कि गांव के बुजुर्गों को भी अपने ज्ञान से समझाने की कोशिश करता, परंतु सब कुछ सुनकर भी बदलाव की कोई झलक नहीं दिखती थी। 2 आलोचना और आंतरिक प्रश्न। एक दिन गांव के कुछ युवक विशाल के उपदेशों को लेकर एक छोटे से विवाद में उलझ गए। उनमें से एक ने पूछा, वास्तव में तुम्हारे शब्द हमारे जीवन में कोई फर्क डालते हैं, या फिर तुम सिर्फ बातें करते हो जबकि कोई कर्म नहीं करता? यह सवाल विशाल के मन में गहराई से उतर गया। उसे महसूस हुआ कि शायद वह हमेशा अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में इतना व्यस्त हो गया था कि खुद के भीतर बदलाव के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। उसकी आत्मा में यह सवाल उठने लगा, क्या मैं स्वयं वही नहीं हूं जो मैं दूसरों को समझाने का प्रयास करता हूं? 2 परिवर्तन की राह पर पहला कदम। 3 गुरु वासुदेव की शिक्षाएं। एक शाम विशाल अपने मन के प्रश्नों के हल खोजने के लिए गांव के प्रतिष्ठित गुरु वासुदेव के पास पहुंचा। गुरु वासुदेव, जिन्होंने अपने जीवन में कम शब्दों में गहन अर्थों को समझा था, ने विशाल को शांत नजरों से देखा और बोले, बेटा, शब्दों की बारिश में भी अगर धरती नहीं भीगी तो क्या पानी का महत्व है? असली परिवर्तन तो वही है जो बिना शब्दों के कर्मों से हो। गुरु ने उसे एक सूखे वृक्ष के पास ले जाकर बताया, यह वृक्ष वर्षों से यहां खड़ा है, परंतु अगर तुम इसे पानी देने का वादा करोगे तो क्या वह वृक्ष हरा भरा हो जाएगा? नहीं, उसे वास्तविक पोषण और देखभाल की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे शब्द भी तभी प्रभावी हो सकते हैं जब तुम स्वयं उनमें उतारोगे।
गुरु की इन बातों ने विशाल के भीतर एक नई चेतना जगा दी। उसे समझ में आया कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए पहले खुद को प्रेरित करना जरूरी है। उसने मन में ठान लिया कि अब वह कम बोलेगा और ज्यादा कर्म करेगा। 4. आत्म परिवर्तन की प्रेरणा। गांव में अनेक लोग थे जो जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे थे। विशाल ने देखा कि गांव के किसान हर साल की फसल में नाकामी से परेशान हैं। उसने पहले उन्हें नए कृषि तकनीकों के बारे में बताने की कोशिश की थी, परंतु कोई उस पर अमल नहीं करता था। अब उसने निर्णय लिया कि वह खुद अपने खेत में नई तकनीकों को अपनाएगा और परिणाम दिखाएगा। उसने धीरे धीरे अपने पुराने तरीकों को त्याग दिया और आधुनिक कृषि तकनीकों का अभ्यास किया। उसने जैविक खाद का प्रयोग किया, मिट्टी के पोषण को समझा और प्राकृतिक तरीके से फसल उगाई। कुछ महीनों में ही उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल ने गांव में चर्चा छेड़ दी। किसान उसके पास आने लगे और पूछने लगे, तुमने ये कैसे किया? क्या कोई जादू है? विशाल ने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह जादू नहीं, मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। इस परिवर्तन से गांव के किसानों में भी एक नई प्रेरणा का संचार हुआ। उन्होंने विशाल के अनुभवों से सीख ली और अपने खेतों में नवीनता लाने लगे। 3. मौन में छुपी शक्ति। 5. बेरोजगार युवाओं के लिए नए अवसर। गांव के युवाओं में बेरोजगारी की समस्या भी थी। विशाल ने देखा कि बहुत से युवा केवल उपदेश सुनते रहते थे, परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाते थे। उसने तय किया कि वह खुद एक ऐसा उद्यम शुरू करेगा जो युवाओं को रोजगार दे सके। विशाल ने एक छोटा सा कार्यशाला खोलने का विचार किया, जहां वह हस्तशिल्प, जैविक खेती और अन्य घरेलू उद्योगों के बारे में सिखाएगा। उसने अपने पुराने ज्ञान को अब कर्म में बदलने का प्रण लिया। वह बिना किसी बड़े भाषण के केवल काम के जरिए अपने युवाओं को प्रेरित करने लगा। कार्यशाला में शामिल युवाओं ने पहले तो संदेह किया, परंतु जल्द ही उन्हें विशाल के मौन में छुपी शक्ति का एहसास होने लगा। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की नई किरण चमक उठी और उन्होंने अपने हाथों में अपने भविष्य की चाबी पकड़ ली। 6. संघर्ष का सामना। हर परिवर्तन की राह में संघर्ष आते हैं। विशाल को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ परंपरावादी लोग उसके नए तरीकों का विरोध करते थे। वे कहते, यह सब समय की बर्बादी है, पुराने तरीके ही सही हैं। लेकिन विशाल ने कभी हार नहीं मानी। उसने मौन में धैर्य और कर्म की शक्ति को अपनाया। वह समझ गया कि विरोध और आलोचना के बीच भी अगर तुम अपने काम में विश्वास रखो तो सफलता जरूर मिलेगी। उसने अपने विरोधियों को यह संदेश दिया कि शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से ही परिवर्तन संभव है। धीरे धीरे गांव के लोग उसके नए दृष्टिकोण के पक्ष में आने लगे। 4. मौन का प्रभाव। बदलते मन, बदलता समाज। अध्याय 7. झगड़ों का समाधान। एक दिन गांव में दो परिवारों के बीच जमीन के विवाद को लेकर बड़ा झगड़ा छिड़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गांव की शांति को खतरा मंडराने लगा। गांव के बुजुर्ग लोग इस झगड़े से परेशान थे और उन्होंने विशाल से समाधान की उम्मीद जताई। विशाल बिना कोई बड़ा भाषण दिए सीधे विवाद स्थल पर पहुंचा। उसने दोनों परिवारों से कहा, देखो, यह जमीन तुम्हारी है, पर क्या यह तुम्हें बांट सकती है? इसे देखकर समझ लो कि यह हमारे पूर्वजों की विरासत है, जिसे शब्दों से नहीं कर्मों से सजाया जाता है। उसकी बातों में वह मौन था जो हर शब्द से परे था। उसने दोनों परिवारों को मिट्टी में हाथ डुबोकर देखा और कहा, मिट्टी भी चुपचाप तुम्हें सबक दे देती है। यदि तुम उससे सीखो तो समझ जाओगे कि लड़ने से कुछ नहीं मिलता। दोनों परिवारों ने उस मौन के संदेश को समझा और झगड़ा शांत हो गया। इस अनुभव ने गांव के लोगों के दिलों में भी परिवर्तन की नई आशा जगा दी। 8. स्व परिवर्तन का असर। विशाल का परिवर्तन केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर भी हुआ। उसने अपनी पुरानी आदतों को त्याग दिया और खुद में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास और संतुलन था और उसका मन शांति से भरा हुआ था। उसने अपने दिनचर्या में ध्यान, योग और साधना को शामिल किया। सुबह के समय वह मौन में बैठकर अपने मन के अंदर झांकता और शाम को सूर्यास्त के साथ अपनी आत्मा को तरोताजा करता। इस परिवर्तन ने न केवल उसे शांति दी, बल्कि उसके चारों ओर की दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ा दी। गांव के लोग
अब उसे एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में देखते थे जिसने अपने कर्मों से सबको प्रेरित किया। वह बिना बड़े बड़े भाषणों के अपने जीवन के हर कार्य में उस सच्ची प्रेरणा को दर्शाता था कि कम बोलो, खुद को बदलो। 5 जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा। 9 प्रेम और सहानुभूति का संदेश। समय के साथ विशाल ने अपने कार्यशाला में केवल उद्यमिता ही नहीं बल्कि प्रेम, सहानुभूति और मानवता का संदेश भी फैलाया। उसने युवाओं को यह सिखाया कि परिवर्तन की शुरुआत अपने अंदर से होती है। एक दिन कार्यशाला में एक युवा सीमा, जो जीवन में कई संघर्षों से गुजर चुकी थी, ने विशाल से पूछा, महोदय, मैं अपनी परेशानियों से थक चुकी हूं। मेरे पास शब्द भी नहीं बचते कि मैं अपने जीवन को कैसे बदलूं। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, शब्द केवल प्रेरणा का एक साधन है, लेकिन असली परिवर्तन तो तुम्हारे कर्मों में होता है। तुम अपने आप को बदलो, अपने दृष्टिकोण को नया रूप दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन स्वयं बदल जाता है। सीमा ने विशाल की बातों को अपने हृदय में उतार लिया। उसने धीरे धीरे अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया। आज सीमा एक सफल उद्यमी है जिसने अपने संघर्षों को पीछे छोड़कर नई राह पर चलना सीखा। 10 मौन में बदलता समाज। गांव में समय के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की लहर दौड़ने लगी। विशाल के कर्मों ने न केवल व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाया बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दी। गांव के लोग अब अपने बीच के विवादों को शांति और समझ से हल करने लगे। एक बार गांव के एक बड़े मेला में, जहां सभी लोग मिलकर खुशियां बांटते थे, विशाल ने भी भाग लिया। वहां उसने बिना कोई बड़ा भाषण दिए छोटे छोटे काम करके लोगों में सहयोग की भावना जगाई। उसने बुजुर्गों की सेवा की, बच्चों के साथ खेला और युवाओं को अपने अनुभव साझा किए। मेला खत्म होने के बाद गांव के मुखिया ने कहा, आज का यह मेला हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में है। विशाल ने हमें दिखा दिया कि कैसे कम बोलकर भी हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। इस संदेश ने गांव में एक स्थायी छाप छोड़ दी। लोग समझ गए कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है और शब्द केवल उस परिवर्तन की झलक होते हैं जो कर्मों में बदलकर सामने आता है। 6 जीवन के सबक और अंतिम संदेश। अध्याय 11 स्वयं से संघर्ष। विशाल ने अपने जीवन में यह भी सीखा कि असली परिवर्तन अपने आप से शुरू होता है। जब भी उसे संदेह या निराशा का सामना करना पड़ा, वह अपने भीतर झांकता और अपनी कमजोरियों से लड़ता। उसने अपने मन की अनगिनत परतों को खोला, समझा कि हर संघर्ष के पीछे एक सीख छिपी होती है। उसने अपने हर असफल प्रयास को अपनी शिक्षा में परिवर्तित किया। चाहे वह किसी व्यापार में घाटा हो या किसी रिश्ते में दरार, विशाल ने हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा किया। उसने खुद से कहा, जब तक तुम स्वयं को नहीं बदलोगे, बाहर की दुनिया बदलना संभव नहीं। इस सोच के साथ उसने हर चुनौती का सामना किया और अपने जीवन को एक नए मोड़ पर ले गया। उसकी कहानी ने यह संदेश दिया कि हार मान लेना समाधान नहीं है, बल्कि हर हार में छुपा होता है एक अवसर, एक सीख। 12 मौन का अंतिम संदेश। समय बीतता गया और विशाल अब अपने जीवन के अंतिम पड़ीरिहाव पर पहुंच गया था। गांव में उसकी कहानियां और अनुभव एक प्रेरणा बनकर रह गए थे। एक दिन गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और उससे पूछा, विशाल भैया, इतने वर्षों में आपने क्या सीखा? विशाल ने गहरी सांस ली, अपनी आंखों में चमक और चेहरे पर शांति की झलक के साथ उत्तर दिया, मैंने सीखा है कि असली परिवर्तन बाहरी शब्दों से नहीं बल्कि हमारे अंदर के कर्मों से आता है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और कर्म अपनी जगह बोलते हैं। शब्द केवल प्रेरणा के बीज हैं, परंतु उन बीजों को अंकुरित होने के लिए कर्मों की मिट्टी चाहिए। उसके शब्दों में वह अनुभव था, वह गहराई थी जिसे शब्दों में समेटना कठिन था। गांव के लोगों ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में उसी सच्चाई को अपनाया। 13 विरासत। परिवर्तन की अगली पीढ़ी विशाल के जाने के बाद भी उसकी प्रेरणा गांव में जीवित रही। उसके कार्यशाला के युवाओं ने अपनी अपनी दिशाओं में कदम बढ़ाए। सीमा ने अपना उद्यम आगे बढ़ाया और नए युवाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता की कहानी लिखी। गांव में अब हर कोई जानता था कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। लोग अपने जीवन में सुधार लाने के लिए प्रयासरत थे,
और मौन में छिपी शक्ति को पहचानते थे। एक युवा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही मार्ग पर हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तुम अपने काम में सच्चाई और प्रेम देखो, जब तुम्हारे कर्म अपने आप प्रेरणा दें, तो समझो कि तुम सही मार्ग पर हो। कम बोलो, खुद को बदलो, यही जीवन का वास्तविक मंत्र है। 14 सामाजिक परिवर्तन की दिशा। समय के साथ सत्यपुर गांव का परिवर्तन पूरे क्षेत्र में फैल गया। अन्य गांव और कस्बों में भी लोग विशाल के संदेश को अपनाने लगे। उनके पास अब केवल उपदेश नहीं थे, बल्कि वे स्वयं एक उदाहरण बन चुके थे। गांव की पंचायत ने भी सामाजिक सुधारों के लिए एक समिति बनाई, जिसमें यह संदेश प्रमुख था कि बदलाव बाहरी उपदेशों से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सुधार से आता है। इस समिति ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में कई योजनाएं शुरू की। गांव के बच्चे जो कभी केवल टीवी पर उपदेश सुनते थे, अब खेल खेल में एक दूसरे से सहयोग करना सीख गए। युवाओं ने अपने व्यवसाय में नैतिकता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। बुजुर्गों ने अपने अनुभव साझा किए और समाज में एक नई उमंग भर दी। इस प्रकार विशाल का मौन और कर्मों का संदेश एक नई सामाजिक क्रांति की नींव बन गया। गांव से लेकर शहर तक लोगों ने समझा कि बदलाव के लिए सबसे पहले अपने अंदर के झूठे आत्मविश्वास और अहंकार को बदलना आवश्यक है। 7 परिवर्तन का दीर्घकालीन प्रभाव। 15 आत्म जागरूकता की राह। विशाल ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ध्यान और साधना में गहराई से लीन होकर स्वयं को और समाज को समझा। उसने महसूस किया कि शब्द चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, परंतु असली शक्ति हमारे भीतर होती है। उसने कई बार अपने आप से कहा, जब तक तुम अपने अंदर के तमाम संघर्षों से नहीं लड़ोगे, बाहर का संसार तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगा। उसकी यह सोच आज भी सत्य है। व्यक्ति जब स्वयं को समझता है, तभी वह अपने आसपास के लोगों को भी समझ पाता है। आत्म जागरूकता की यह राह हर व्यक्ति के लिए एक अनमोल उपहार है, जो जीवन के हर मोड़ पर दिशा प्रदान करती है। 16 अनुभवों का संगम। गांव के लोगों के लिए विशाल के अनुभव एक अमूल्य धरोहर बन गए थे। हर परिवार में उसकी कहानी सुनाई जाती थी। कैसे उसने अपने संघर्षों को मात दी, कैसे उसने मौन में छिपी शक्ति से समाज को बदल दिया। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, विशाल भैया ने हमें यह सिखाया कि शब्दों की महिमा केवल तब तक है जब तक वे कर्मों में परिवर्तित ना हो जाएं। एक युवा ने जोड़ा, मैंने अपने जीवन में कई बार हार महसूस की, परंतु विशाल के संदेश ने मुझे फिर से उठने का साहस दिया। कम बोलो, खुद को बदलो, यही मंत्र है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हर पीढ़ी ने उस संदेश को आत्मसात किया और अपने जीवन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए। गांव से लेकर शहर तक हर व्यक्ति ने यह समझा कि परिवर्तन की जड़ें भीतर होती हैं और बाहरी दुनिया में वही असर दिखता है। 8 परिवर्तन का संदेश, एक अनंत यात्रा। 17 मौन के दिए। विशाल की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन नहीं थी, बल्कि यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा थी जो अपने अंदर के संदेह और संघर्षों से लड़ रहे थे। उसने हमें यह दिखाया कि अगर हम कम बोलकर अपने कर्मों में सच्चाई और प्रेम भर दें, तो हमारा प्रकाश अपने आप दूसरों तक पहुंचता है। उसने कहा, जब शब्द थम जाएं, तो कर्म बोल उठते हैं। और इस प्रकार विशाल का जीवन एक दिए की तरह था, जिसकी रोशनी ने अंधेरे में भी आशा की किरण फैलाई। उस दिए की रोशनी आज भी उन लोगों के दिलों में जल रही है जो अपने जीवन में बदलाव की तलाश में है। 18 अंतिम संदेश, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। गांव की एक सभा में, जहां हर कोई विशाल की कहानियां सुन रहा था, एक युवक ने पूछ लिया, हमारे जीवन में इतने संघर्ष क्यों होते हैं? क्या समाधान सिर्फ मौन में छिपा है? एक बुजुर्ग ने उत्तर दिया, बेटा, जब तक तुम अपने अंदर के भय और संदेहों से नहीं लड़ोगे, बाहरी दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बदल नहीं सकती। कम बोलो, खुद को बदलो, यही मंत्र है जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझ सको। इस संदेश ने सभी के दिलों में घर कर लिया। यह संदेश था कि बाहरी दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की दुनिया में सुधार करना होगा। जब तुम स्वयं को बदलते हो, तभी तुम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। निष्कर्ष,
विशाल का जीवन और उसका परिवर्तन एक ऐसी प्रेरणा है जिसे शब्दों में समेटना कठिन है। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि परिवर्तन के लिए सबसे पहले अपने अंदर झांकना आवश्यक है। कम बोलकर खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे कर्म अपनी कहानी खुद बयां कर देते हैं। यह कथा हमें बताती है कि शब्द केवल प्रेरणा के बीज हैं, लेकिन जब उन बीजों को कर्मों की मिट्टी मिलती है तो एक असीमित परिवर्तन की फसल उग आती है। चाहे जीवन में कितने भी संघर्ष आए, अगर तुम अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखते हो और कम बोलकर अपने कर्मों में सच्चाई लाते हो तो दुनिया जरूर बदल जाएगी। इसलिए आज से ही यह प्रण लो, मैं कम बोलूंगा, अपने कर्मों से दुनिया को प्रेरित करूंगा और खुद को निरंतर सुधारता रहूंगा। यही है असली परिवर्तन का मंत्र, यही है जीवन का सत्य। कम बोलकर खुद को बदलो, यही वह रास्ता है जिसके जरिए आत्मा अपने प्रकाश को दुनिया में फैला सकती है। अंतिम विचार, यह कहानी न केवल एक व्यक्ति के संघर्ष और सफलता का वृत्तांत है, बल्कि यह उन अनगिनत लोगों के लिए एक जीवंत प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में परिवर्तन की तलाश में हैं। विशाल ने अपने मौन और कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि बिना ज्यादा शब्दों के भी एक सच्चा आत्मविश्वासी अपनी दुनिया को रोशन कर सकता है। आज जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन में कम बोलकर कर्मों में सच्चाई और प्रेम का संचार कर सकते हैं? क्या आप अपने अंदर छिपी उस शक्ति को पहचानते हैं जो आपके हर संघर्ष को सफलता में बदल सकती है? यदि आपका उत्तर हां है तो चलिए आज से ही एक नए अध्याय की शुरुआत करें। अपने आप से वादा करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाएंगे, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या पेशेवर, क्योंकि अंततः हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे से कदम से शुरू होता है। कम बोलो, खुद को बदलो और देखें कि कैसे यह छोटा सा मंत्र आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आता है। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो बोलते बहुत हैं पर करते कुछ नहीं। वे सलाह देते हैं पर खुद उन पर अमल नहीं करते। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि बदलाव लाने वाले लोग कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में शांति, सफलता और सच्चे परिवर्तन का रहस्य जान गया। शब्दों का भ्रम। विक्रम नाम का एक युवक था जो बहुत तेज दिमाग का था। वह हर किसी को उपदेश देता, यह कहता कि दुनिया को ऐसे चलना चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए, समाज को ऐसे बदलना चाहिए। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार को सुधारने की कोशिश करता, लेकिन उसके अपने जीवन में कोई ठोस बदलाव नहीं था। एक दिन उसके पिता, जो एक अनुभवी व्यक्ति थे, उसे बगीचे में ले गए। वहां दो पेड़ थे, एक हरा भरा और दूसरा सूखा हुआ। पिता ने पूछा, अगर मैं इस सूखे पेड़ को हरा भरा बनाना चाहूं तो क्या करना होगा? विक्रम ने कहा, उसे पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी, धूप और खाद देनी होगी। पिता ने फिर पूछा, अगर मैं इसे सिर्फ समझाऊं कि वह हरा भरा हो जाए तो क्या होगा? विक्रम हंसा, ऐसा नहीं होगा, उसे सही देखभाल की जरूरत है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। सिर्फ बातें करने से कोई नहीं बदलता, बदलाव सही कर्मों से आता है। अगर तुम्हें किसी को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। आत्म परिवर्तन की शुरुआत। यह सुनकर विक्रम के मन में हलचल मच गई। उसने सोचा, क्या मैं भी वही कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ बोलता हूं पर खुद कुछ नहीं करता? इस सवाल ने उसकी सोच बदल दी। उसने अगले ही दिन से खुद पर काम करना शुरू किया। अब वह लोगों को सुधारने के बजाय अपने व्यवहार में सुधार लाने लगा। अब वह दूसरों को बदलने के लिए उपदेश नहीं देता, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में ध्यान लगाने लगा। अब वह अपने काम से प्रेरणा फैलाने लगा, न कि शब्दों से। धीरे धीरे लोगों ने उसके बदलाव को देखा। वे उसकी शांति और अनुशासन से प्रभावित होने लगे। बिना किसी शब्द के उसने अपने परिवार, दोस्तों और समाज पर प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। परीक्षा का दिन। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। दो गुट आपस में झगड़ रहे थे। विक्रम के कुछ पुराने दोस्त आए और बोले, तुम हमेशा हमें उपदेश देते थे, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वह बस उठकर वहां गया, झगड़ते लोगों के बीच खड़ा हो गया और चुपचाप दोनों पक्षों की बातें सुनने लगा। धीरे धीरे उसकी शांत उपस्थिति ने माहौल को ठंडा कर दिया।
लोग खुद ही शांत होने लगे। कुछ ही देर में झगड़ा खत्म हो गया। लोग अचरज में थे कि सिर्फ विक्रम की मौन उपस्थिति ने ही झगड़े को रोक दिया। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, पहले तुम बहुत बोलते थे, लेकिन आज तुमने बिना बोले हमें सिखा दिया कि शांति कैसे लाई जा सकती है। 4. अंतिम शिक्षा। विक्रम ने उस दिन समझ लिया कि असली बदलाव शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से आता है। वह अब समझ चुका था कि दुनिया को बदलने के लिए खुद को बदलना जरूरी है। समय बीतता गया और विक्रम एक महान व्यक्ति बन गया। उसके जीवन से हजारों लोग प्रेरित हुए, लेकिन उसने कभी कोई भाषण नहीं दिया, कभी किसी को सुधारने की कोशिश नहीं की। उसने बस खुद को बदला और उसी ने पूरी दुनिया को बदल दिया। एक संदेश जो याद रहे, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो कम बोलो और खुद को बदलो। जब तुम खुद को बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इस कहानी का सार यही है कि हमें दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद पर ध्यान देना चाहिए। जब हम खुद को सुधारेंगे तो हमारी ऊर्जा, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म अपने आप लोगों को प्रेरित करेंगे। याद रखना, सबसे प्रभावी शब्द वे होते हैं जो बोले नहीं जाते बल्कि कर्मों के रूप में दिखाए जाते हैं। एक विचार जो जीवन बदल दे। हम दूसरों को बदलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, पर क्या हम खुद को बदलने के लिए कुछ करते हैं? शब्दों में ताकत है, पर कर्मों में जादू। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग सलाह देते हैं, पर खुद उस पर अमल नहीं करते। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग वास्तव में बदलाव लाते हैं वे बोलने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। यही कहानी है एक युवक की, जिसने खुद को बदलकर न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि अपने गांव और समाज पर भी अमिट छाप छोड़ी। गांव का सबसे बुद्धिमान युवक भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, पढ़ाई में अव्वल और बोलने में तेज। गांव के लोग उसे सम्मान देते थे क्योंकि वह हर समस्या का हल तर्क और ज्ञान से बताने की कोशिश करता था। लेकिन एक समस्या थी, आरव सिर्फ बोलता था, करता कुछ नहीं था। गांव में अगर कोई गरीब होता तो वह उसे गरीबी से निकलने के तरीके बताता। अगर कोई किसान फसल के नुकसान की शिकायत करता तो वह उसे खेती के आधुनिक तरीके समझाता। अगर कोई युवा बेरोजगारी से परेशान होता तो वह उसे मेहनत करने की सलाह देता। लेकिन इन सब बातों के बावजूद गांव में कुछ नहीं बदल रहा था। लोग उसकी बातें सुनते, सिर हिलाते, लेकिन फिर वही पुराने तरीके अपनाते। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा गुरुजी ने आरव को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन एक सवाल का जवाब दो, क्या कोई भी तुम्हारी बातों को मानकर अपना जीवन बदल रहा है? आरव सोच में पड़ गया। उसने बहुत से लोगों को समझाया था, पर बदलाव कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने सिर झुका लिया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें सच में बदलाव लाना है तो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से प्रेरणा दो। खुद बदलो, फिर देखो कि दुनिया कैसे बदलती है। पहला कदम, शब्दों की जगह कर्म। गुरुजी की बातों ने आरव के मन में हलचल मचा दी। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं वाकई वो सब करता हूं जो मैं दूसरों को करने के लिए कहता हूं? उस दिन के बाद आरव ने एक संकल्प लिया। वह अब कम बोलेगा और ज्यादा करेगा। वह पहले खुद बदलाव लाएगा, फिर दूसरों को प्रेरित करेगा। वह बिना बोले भी लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। पहला प्रयोग, गरीबों की मदद। आरव ने देखा कि गांव में कई गरीब परिवार हैं। पहले वह उन्हें शिक्षा और कड़ी मेहनत की बातें समझाता था, लेकिन अब उसने खुद खेतों में जाकर काम करना शुरू किया। वह अनाज उगाता, उसे बेचता और जो पैसा कमाता वह गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करता। धीरे धीरे लोगों को लगा कि अगर आरव, जो पढ़ा लिखा और समझदार है, खुद मेहनत कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। कुछ गरीब किसान आरव के साथ जुड़ने लगे। उन्होंने देखा कि मेहनत करने से असल में बदलाव आता है, न कि सिर्फ बातों से। दूसरा प्रयोग, बेरोजगार युवाओं के लिए उदाहरण। गांव के कई युवा काम न मिलने की शिकायत करते थे। आरव ने उन्हें समझाने के बजाय खुद एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, हस्तशिल्प और जैविक खेती। उसने खुद अपने हाथों से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के कुछ बेरोजगार युवक भी
उसके साथ काम करने लगे। अब उन्हें समझाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे अपने सामने एक जीता जागता उदाहरण देख रहे थे। 3. असली परीक्षा, शब्दों का सही उपयोग। समय बीतता गया। अब आरव गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में 2 बड़े किसान थे, रघु और माधव। दोनों के बीच सालों से दुश्मनी थी। वे एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन दोनों के खेतों की सीमाओं को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। गांव के लोग दौड़कर आरव के पास गए और बोले, तुम बहुत समझदार हो, चलो और उन्हें समझाओ। आरव कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप उनके खेतों में गया और दोनों के बीच बैठ गया। रघु गुस्से में चिल्लाया, तू यहां क्या करने आया है? माधव ने ताना मारा, अब हमें उपदेश मत देना। लेकिन आरव बस मुस्कुराया और वहां बैठकर मिट्टी को अपने हाथों में उठाने लगा। उसने चुपचाप खेत की मिट्टी को सहलाया, जैसे वह उसकी बात समझ रहा हो। रघु और माधव हैरान थे। वे चिल्लाते रहे, पर आरव बस मिट्टी को देखता रहा। धीरे धीरे दोनों का गुस्सा ठंडा पड़ गया। माधव ने पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आरव ने पहली बार जवाब दिया, मिट्टी तुम दोनों की है, ये तुम्हारे पूर्वजों की है। ये बोल नहीं सकती, पर यह जानती है कि इसे लेकर झगड़ने का कोई मतलब नहीं। रघु और माधव शांत हो गए। कुछ ही देर में वे समझ गए कि झगड़े से कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद वे फिर कभी नहीं लड़े। 4. मौन का प्रभाव। आरव की यह नई सोच अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसका हर कार्य लोगों को गहरी सीख देता था। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अब किसान खुद मेहनत करने लगे और नए तरीके अपनाने लगे। बेरोजगार युवा अब खाली बैठने के बजाय नए व्यवसाय शुरू करने लगे। गांव में शांति बढ़ने लगी, क्योंकि लोग समझ गए थे कि झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। एक दिन दादा गुरुजी ने आरव को बुलाया और कहा, बेटा, अब बताओ, क्या तुम्हें बोलने की जरूरत पड़ी? आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं गुरुजी, असली परिवर्तन शब्दों से नहीं, कर्मों से आता है। गुरुजी ने सिर हिलाया और बोले, यही बौद्ध धर्म का गूढ़ सत्य है। कम बोलो, खुद को बदलो और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। 5. अंतिम शिक्षा। वर्षों बाद जब आरव बूढ़ा हो गया तो एक दिन गांव का एक बच्चा उसके पास आया और पूछा, दादा, क्या मैं भी बड़ा होकर सबको बदल सकता हूं? आरव मुस्कुराया, बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तुम सच में दुनिया बदलना चाहते हो तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को बदलो। जब तुम खुद बदलोगे तो तुम्हारा प्रकाश अपने आप दूसरों तक पहुंचेगा। यही असली शक्ति है। गांव का सबसे समझदार युवक। भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन पढ़ाई में तेज था और बहुत बुद्धिमान भी। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे, क्योंकि वह हर समस्या का समाधान बताने की कोशिश करता था। अगर कोई किसान अपनी फसल की समस्या लेकर आता तो अर्जुन उसे नए खेती के तरीकों की सलाह देता। अगर कोई बेरोजगार युवक उसके पास आता तो वह उसे मेहनत और आत्मनिर्भर बनने की सीख देता। अगर गांव में कोई झगड़ा होता तो वह दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करता। लेकिन अर्जुन को एक चीज परेशान करती थी, कोई भी उसकी बातों को मानता नहीं था। लोग सिर हिलाते, हां में हां मिलाते, लेकिन फिर भी वही गलतियां दोहराते। अर्जुन इस बात से हताश होने लगा। उसने सोचा, अगर मेरी बातें किसी को नहीं बदल सकती तो फिर मैं क्या करूं? 2. गुरु की सीख। एक दिन अर्जुन अपने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति गुरु वासुदेव के पास गया। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। लोग वही गलतियां दोहराते रहते हैं, मैं क्या करूं? गुरु वासुदेव मुस्कुराए और अर्जुन को एक बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने अर्जुन से एक सूखे हुए पौधे की ओर इशारा किया और पूछा, अगर मैं इस पौधे से कहूं कि वह हरा भरा हो जाए तो क्या वह ऐसा कर सकता है? अर्जुन हंस पड़ा, नहीं गुरुजी, उसे पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होगी, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। गुरु वासुदेव ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। अगर तुम सच में किसी को बदलना चाहते हो तो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से प्रेरणा दो। खुद बदलो, फिर देखो कि दुनिया कैसे बदलती है। अर्जुन को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने सोचा,
मैं हमेशा बोलता रहा, लेकिन खुद कुछ नहीं किया। अब मैं कम बोलूंगा और खुद को बदलूंगा। अध्याय 3, पहला प्रयोग। खेती का नया तरीका। गांव के किसान अपनी पुरानी आदतों के कारण हर साल नुकसान झेल रहे थे। अर्जुन ने पहले उन्हें खेती के आधुनिक तरीके अपनाने की सलाह दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने खुद एक छोटा सा खेत खरीदा। बिना कुछ कहे उसने वहां नए तरीके से खेती शुरू की। कुछ ही महीनों में उसकी फसल शानदार हो गई। गांव के किसान चकित थे। उन्होंने देखा कि बिना किसी बड़ी लागत के अर्जुन ने अपनी उपज दोगुनी कर ली। धीरे धीरे वे अर्जुन के पास आए और बोले, तुमने ये कैसे किया? अब अर्जुन को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। किसान खुद सीखने के लिए तैयार थे। 4, दूसरा प्रयोग। बेरोजगार युवाओं के लिए उदाहरण। गांव के कई युवक बेरोजगार थे। वे बस शिकायत करते रहते थे कि गांव में काम नहीं है। पहले अर्जुन उन्हें मेहनत करने की सलाह देता था, लेकिन कोई सुनता नहीं था। इस बार उसने एक नई रणनीति अपनाई। उसने अपने खेत की उपज से जैविक खाद और हस्तशिल्प बनाना शुरू किया। उसने गांव के कुछ युवाओं को काम पर रखा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। जो युवक पहले आलसी थे, वे अब अर्जुन से जुड़ने लगे। वे देख रहे थे कि मेहनत करने से सच में बदलाव आता है। 5, सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन गांव में एक बड़ा झगड़ा हो गया। 2 परिवार अपनी जमीन को लेकर लड़ रहे थे। लोग अर्जुन के पास आए और बोले, तुम बहुत समझदार हो, चलो और उन्हें समझाओ। अर्जुन वहां गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस जमीन पर बैठ गया और मिट्टी को अपने हाथों से सहलाने लगा। दोनों परिवार चकित थे। एक व्यक्ति बोला, अर्जुन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, यह मिट्टी सदियों से यहां है। यह किसी की नहीं, फिर भी सबकी है। हम इसे लेकर झगड़ रहे हैं, लेकिन क्या मिट्टी को इससे कोई फर्क पड़ता है? दोनों परिवार एक पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने पहली बार सोचा कि वे किस बात पर झगड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। गांव के बुजुर्ग बोले, पहले तुम बहुत बोलते थे, लेकिन आज तुमने बिना बोले हमें सिखा दिया कि शांति कैसे लाई जा सकती है। 6, अर्जुन का नया जीवन। अब अर्जुन कम बोलता था और ज्यादा करता था। उसकी शांति, अनुशासन और मेहनत देखकर गांव के लोग खुद बदलने लगे। किसान अब आधुनिक तरीके अपनाने लगे। युवा अब मेहनत करने लगे। गांव में शांति और सद्भाव बढ़ने लगा। एक दिन गुरु वासुदेव ने अर्जुन से पूछा, क्या अब तुम्हें लोगों को समझाने की जरूरत पड़ती है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं गुरुजी, लोग खुद सीख रहे हैं। गुरु वासुदेव ने सिर हिलाया। यही असली शिक्षा है, शब्दों से नहीं, कर्मों से बदलाव लाना। 7, अंतिम सीख। वर्षों बाद जब अर्जुन बूढ़ा हो गया, तो एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, दादा, क्या मैं भी बड़ा होकर सबको बदल सकता हूं? अर्जुन मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तुम सच में दुनिया बदलना चाहते हो तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को बदलो। जब तुम खुद बदलोगे तो तुम्हारा प्रकाश अपने आप दूसरों तक पहुंचेगा। निष्कर्ष, एक जीवन बदलने वाली सीख। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो कम बोलो और खुद को बदलो। याद रखना, सबसे प्रभावी शब्द वे होते हैं जो बोले नहीं जाते बल्कि कर्मों के रूप में दिखाए जाते हैं। जब हम खुद को बदलते हैं तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। इसीलिए अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से उदाहरण बनो। आरंभिक संघर्ष और अनगिनत वाद विवाद। 1, शब्दों की गूंज। गांव सत्यपुर के एक छोटे से मोहल्ले में विशाल नाम का एक युवक रहता था। विशाल बचपन से ही बहुत होशियार और विद्वान था। उसके पास ज्ञान का भंडार था, लेकिन वह अपने ज्ञान को शब्दों में उलझाकर दूसरों को उपदेश देता रहता था। विशाल अक्सर कहता, जब तक तुम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनोगे, दुनिया की भी कोई अहमियत नहीं। उसके शब्द पूरे मोहल्ले में गूंजते, लेकिन कोई भी वास्तव में उसे आत्मसात नहीं कर पाता था। लोग उसे सुनते तो थे, परंतु उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का साहस किसी में नहीं था। विशाल अपने परिवार, दोस्तों और यहां तक कि गांव के बुजुर्गों को भी अपने ज्ञान से समझाने की कोशिश करता, परंतु सब कुछ सुनकर भी बदलाव की कोई झलक नहीं दिखती थी। 2, आलोचना और आंतरिक प्रश्न। एक दिन गांव के कुछ युवक
विशाल के उपदेशों को लेकर एक छोटे से विवाद में उलझ गए। उनमें से एक ने पूछा, वास्तव में तुम्हारे शब्द हमारे जीवन में कोई फर्क डालते हैं या फिर तुम सिर्फ बातें करते हो जबकि कोई कर्म नहीं करता? यह सवाल विशाल के मन में गहराई से उतर गया। उसे महसूस हुआ कि शायद वह हमेशा अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में इतना व्यस्त हो गया था कि खुद के भीतर बदलाव के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। उसकी आत्मा में यह सवाल उठने लगा, क्या मैं स्वयं वही नहीं हूं जो मैं दूसरों को समझाने का प्रयास करता हूं? दो परिवर्तन की राह पर